ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हैं और आप सभी भाई बहनों के लिए बड़ा ही आपके लिए लाभकारी आज मैं अभ्यास लेकर के आया हूं। और यह अभ्यास है आँखों के लिए है। आँखों को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे अपने पावर को बढ़ा सकते हैं और चश्मे को कैसे उतारा जा सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इस प्रकार से बैठ जाना है ध्यान मुद्रा में। और बैठने के बाद अब देखिए शुरू करिएगा बहन जी बढ़िया से। आँख को ऊपर तानिए, सांस भरते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए, थोड़ा सा रुकना है, ऊपर खींच के रोकेंगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, फिर नीचे ले जा कर के रुकेंगे, ऊपर और नीचे। ये आँखों का अभ्यास हो रहा है। इस क्रिया को 51 बार करना चाहिए, यानी 51 बार का मतलब कि 1 मिनट लगभग हो जाएगा आपको। ऊपर खींचा नीचे किया, ऊपर खींचा नीचे किया। यदि उसको थोड़ा टाइम दे के करेंगे 2 से 3 सेकेंड होल्ड करके तो लाभ और बढ़ जाता है। आँखों के अभ्यास में जब हम स्ट्रेचिंग का अभ्यास करते हैं तो आँखों के अंदर यदि नसें सूख रही हैं, रोशनी कम हो रही है, चश्मा लग रहा है, दूर का पावर या नज़दीक का पावर लग रहा है, उन सबके लिए कल्याणकारी है। अब ऊपर नीचे वाला अभ्यास आपको करने के बाद अब आपको बाईं तरफ और दाईं तरफ करना है। उसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास होगा कि अपने हाथ को खोल दीजिए साइड में से और खड़ा कर, दोनों हाथ को एकदम बिल्कुल खड़ा कर दीजिए और हाथ को थोड़ा पीछे ले जाइए और अंगूठा को देखिए, गर्दन सीधी सामने हो, आँख को केवल मरोड़ते हुए देखिए बाईं तरफ और दाईं तरफ हो रहा है। ठीक, ये आँखों का जो काला भाग है कभी बाईं तरफ कोने में आ रहा है, कभी दाईं तरफ कोने में जा रहा है। और हाथ को थोड़ा और ऊपर उठा लेंगे, अंगूठा को देखना है आपको। इस क्रिया को 51 बार इसको भी करना है कम से कम 51 बार आपको इस अभ्यास को भी करना है। और सुबह दोपहर शाम 3 बार, केवल आप 5-5 मिनट समय प्रतिदिन देते हैं 15 मिनट 3 बार में, तो आपका काम धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब ऊपर नीचे हो गया, बाएं दाएं हो गया। अब अपने दाहिने अंगूठे को सामने ले आइए और इसको धीरे धीरे गोल गोल ऐसे घुमाइए, बड़ा बड़ा, धीरे 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 धीरे। उसी अंगूठवा को देखना है आपको, धीरे धीरे बहन जी, और आराम आराम से। हाँ, आराम आराम से अपने अंगूठे को सर्कल बनाएंगे। कभी कभी बड़ा बनाएंगे, कभी कभी छोटा बनाएं, यानी छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा करेंगे। तो आँख की जो एक्टिविटीज हमारी है वो अंगूठे को देखते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अभी हमारा एक ही तरफ से हो रहा है। और फिर उल्टा घुमाए, धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है। अपने अंगूठे को देखिए, जहाँ जहाँ अंगूठा जा रहा है उस अंगूठा को देखिए और धीरे धीरे बहन, आराम आराम से। हाँ, इस क्रिया को भी आपको 51 बार करना है क्लॉकवाइज और 51 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, त्राटक करना है। आप हाथ को सीधा करें, अंगूठा को टाइट कर दीजिए और बिना पलक झपकाए, शुरू में हो सकता है कि पलक आपका झपक भी जाए तो कोई बात नहीं है, और थोड़ा अंगूठा को ऊपर करिए, आँख के बराबर में ले आइए। ठीक, और एक टक से अपने अंगूठे को निरंतर देखना है। कुछ देर के बाद आपके आँखों में पानी आ सकते हैं, आंसू आ सकते हैं। और इस अभ्यास को रात में चंद्रमा पर या सुबह वेला में उगते हुए भगवान सूर्य पर किया जा सकता है, या घर में आप अंधेरा कमरा करके और एक घी का दीपक जलाकर उसे स्टूल पे अपने आँख के ऊंचाई के बराबर रख करके और उस पर आप 10 से 20 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने के दौरान आपको प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, हमारे आँख की रोशनी ठीक हो जाए, हमारा चश्मा उतर जाए, पावर बढ़ जाए, ऐसा प्रार्थना आपको करना है। और भोजन में आपको गाजर खूब खाना है। गाजर की मात्रा आज से ही बढ़ा दीजिए। साथ ही साथ आप दूध की मात्रा बढ़ाइए। आप बादाम, अखरोट खाना शुरू कर दीजिए। आप मूंगफली भी खा सकते हैं।
साथ ही साथ अंकुरित अनाज, पालक भी खा सकते हैं। हरी सब्जियों का सेवन बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अनुलोम विलोम 2 से 3 मिनट कर लीजिए। अनुलोम विलोम आँखों के लिए वरदान है। यदि आप इसको कभी भी पढ़ाई के दौरान पढ़ते पढ़ते मन थोड़ा उब जाए तो आप अनुलोम विलोम करिएगा तो मन भी रिलैक्स होगा और आँख की रोशनी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे उम्र के बच्चों का आँख का प्रॉब्लम, आँख की परेशानी, आँख की समस्या सामने देखने को मिल रही है और उसका कोई समाधान नहीं है दूसरे जगह। एक ही समाधान है कि आप दूध पीजिए, गाय का दूध पीजिए, आँखों में शुद्ध गाय का देसी घी डालिए और आँखों का अभ्यास करिए, त्राटक करिए। और एक और बड़ा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि आंवले का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना है आपको। आंवले का मुरब्बा खाइए, आंवले का चटनी खाइए, आंवले का अचार खाइए या आंवले का पाउडर लीजिए। साथ ही साथ एक आंवला रसायन पाउडर आता है, उसमें एक कच्चे आंवले का और पका हुआ आंवले का, दोनों आंवले का चूर्ण होता है, एक में मिश्रण किया हुआ होता है। वो आँखों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम ज़्यादा देर तक करना होता है, तब जा कर के आँखों की रोशनी हमारी धीरे धीरे सामान्य अवस्था को प्राप्त होने लगती है। रात में एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि रात में आपको त्रिफला, आंवला, हरड़ और बहेड़े का चूर्ण 1 लीटर पानी में डाल दीजिए 10 ग्राम और चम्मच से हिलाकर रात भर उसे छोड़ दीजिए ढक करके। सुबह क्या करना है कि मुंह में ताज़ा पानी भर के और उस आंवले को सूती कपड़े से 2-3 तह के कपड़े से छान करके और अपने हथेली में लेकर उस पानी को बार बार अपने आँखों पर मारना है। यानी 51 बार बाएं आँख में और 51 बार दाहिने आँख में मारेंगे तो आँख की रोशनी तेजी से कंट्रोल में आने लगती है। इस अभ्यास को आप आजमा करके देखिए। एक और ज़बरदस्त नुस्खा होता है कि सुबह उठिए और बहन जी थोड़ा आँख खोलिए एक बार और हमारी बातों को ज़रा सुनिए गौर से। क्या करना है कि हथेली ऐसे करिए, अभी नहीं थूकिएगा। सुबह सुबह क्या करना है, उठिए, कूला नहीं करना है। प्रथम जो लार है अपने हथेली पर गिरा लेना है और दूसरे थोड़ा अभी डेमो करके दिखाइए, जैसे काजल करते हैं ना, उस अंगुली से उस थूक को अंगुली में लगा करके और आँख में लगा देना है काजल की तरह, समझ गए। ये बहुत ज़बरदस्त है आँखों के लिए। इसका प्रयोग आप करके 1 महीना 2 महीना करके देख लीजिए। यानी अपने लार से आँखों में अंजन करना, उस समय पानी नहीं पीना है, पानी पीने के पहले ही प्रथम लार से ही इसको करना है, ठीक है। और इसका लाभ बहुत ज़बरदस्त होता है। आप देखे होंगे पहले, हमको, मैं भी देखा हूँ, मैंने भी किया है। पहले गांव के लोग दातुन करते थे ना, तो दातुन की कुच्ची से पूरे चेहरे को रगड़ते थे, उससे चेहरे की चमक भी बढ़ जाती थी। अब आदमी थोड़ा एडवांस हो गया तो थोड़ा उसको घिन्न बढ़ता है कि थूक को कैसे मुंह में लगाऊं, ठीक है, चेहरे में कैसे लगाऊं। लेकिन आप अकेले में कर लीजिए, बाथरूम में, क्या दिखाना कोई ज़रूरी है, कर लीजिए, चेहरा धो लीजिए, आँख भी सुधरेगा, चेहरे पर भी चमक आएगी। तो आप सभी भाई बहनों को मैंने आँखों वाली समस्या दूर करने के लिए आज मैंने फुल पैकेज बताया है। खान पान के भी अभ्यास में हमने बताए हैं। आप वीडियो को देखेंगे, अभ्यास करेंगे और ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। धन्यवाद।